अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट 5 रिवाइज करेंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन में भी और पंजाब की जो बोर्ड की तमाम बुक है उसमें भी है। ये है, इसमें लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे हम। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हैं, पूरे चैप्टर से मैंने पिक किए हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिका वीडियोज़ मिलती रहें और उन बच्चों तक ये काम मेरा पहुंच सके जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो और उससे ये भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें जो रिवीजन स्टार्ट करते हुए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है सॉल्व। इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बेसिक्स के मुताबिक हम करते जाएंगे, सॉल्व होता जाएगा। इसे सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ही ओपन करना है। इस 7 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा। 7 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, -35x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 27 ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद 18x लिखेंगे हम। और अब -3 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। -3 को +8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस -24 हो जाएगा। और माइनस मल्टी ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 3 4 12x। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, जैसे ये 14 आपका कांस्टेंट है और इसमें कौन सी टर्म्स है, लेफ्ट साइड पे 27 कांस्टेंट है, -35 आ जाएगा, 35x आ जाएगा। इसमें लाइक टर्म कौन सी है, 18x है, प्लस 12x है, ये लिख लेंगे हम। और उसके साथ कांस्टेंट -24 लिख लेंगे। अब 14 और 27 को ऐड करें तो हमारे पास 41 आता है, -35x आ जाएगा। और इसी तरह 18x और 12x को ऐड करें तो 30x आता है, 30x -24। अब आपने सॉल्व करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं जिन टर्म में x इन्वॉल्व हो रहा है उनको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये -35 लिखेंगे, माइनस का साइन भूलना नहीं है, 35 के साथ माइनस का साइन है, -35x आ जाएगा। +30 आपका लेफ्ट साइड पे आएगा तो -30x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका ऑलरेडी -24 राइट साइड पे मौजूद है। ये +41 जब आपका राइट साइड पे आएगा तो -41 आ जाएगा। अब -30 और -35 और -30 को ऐड करेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव है, साइन माइनस ही रहेगा, -65x आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस ही आएगा और दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 65 आ जाता है। अब माइनस माइनस का कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड को 65 पे डिवाइड कर लेंगे, बोथ साइड को 65 पे डिवाइड करेंगे। 65 1 जार 65, 65 1 जार 5, 65 65 1 जार 65, 65 1 जार 65। तो इसकी जो सोल्यूशन है वो क्या आ गई, 1, x = 1 इसका आंसर आ गया। इस तरह इसीलिए इसको हम जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो इसी साइज का है, चैप्टर का है, 5.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें आप इस 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें और इस 6 को भी x - 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा। और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 4x + 8/3 माइनस इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × x, 6x हो जाएगा। और 6 × 7 से -42 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। 12 को 12/1 भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 और 7 कैल्शियम लेना है। 3 और 7 कैल्शियम क्या होगा, 21 ही होता है। इस तरह आप निकाल लेंगे 3 और 7 का, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 और यहाँ 7 आ जाएगा। और फिर आपके पास 7 1 जार 7 7 1 7। तो 21 इस कैल्शियम है। इन तीनों बोथ साइड्स की ऑल टर्म्स को 21 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, 21 इसका एलसीएम है। अब क्या लिखेंगे हम, 21 मल्टीप्लाई 4x + 8/3 -21 मल्टीप्लाई 6x
-42/7 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 12/1। सारी टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड राइट साइड को 21 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21 और अब इसको लिखेंगे 7 ने मल्टीप्लाई होना है 4x + 8 के साथ। यहाँ आपके पास दो टर्म्स है, 4x + 8 के साथ 7 मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं। 7 के बाद आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट 4x + 8 लगा लेना है, उसके बाद -3 लिखना है और यहाँ भी दो टर्म्स आपके पास 6x - 42, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। और इसको हमने 12 है, ये एक 12 और एक 21 है, दोनों 21 में लिख दिया। इसको एक रेस का ठीक कर लेते हैं। ये आपके पास एक 12 21, ये हमने इसको यहाँ क्या है 12 है, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आएगा 12 1s are 12, 12 1s are 12, 1 कैरी 12 2s are 24 और 125, 252 आ जाएगा। अब 7 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 28x आ जाएगा और 7 8s are 56 हो जाएगा और -3 को +6x से मल्टीप्लाई करेंगे -18x आ जाएगा और -3 को -42 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 2s are 6 और 3 4s are 12, 126 = 252। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, 28x - 18x +56 +126 = 252। ये आपके पास आ जाएगा 10x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6 + 6 12, 1 कैरी 5 + 7 2 और ये क्या आ जाएगा 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 182 = 252। अब 10x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 182 राइट साइड पे शिफ्ट होगा। 252 में से 182 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं इसका स्टेप 10x = 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। अब 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 7। तो इसकी सोल्यूशन क्या आ जाएगी हमारे पास 7। x = 10 पे डिवाइड करना, मैंने आंसर पहले लिख दिया, कंप्यूटर पे फास्ट चल गया मेरा। 10 1s are 10, 10 7s are 70, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यूनिट 5 हम रिवीजन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। इससे उम्मीद है आपके लिए सारा रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें हमने सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके डिनोमिनेटर में है 1/2y -1/6 1/4y, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ये 1/y है। इसमें 2 6 और 4 कैल्शियम लेना है आपने। 2 4 और 6 कैल्शियम 12 होता है, यहाँ देख लें इस तरह 2 1s are 2 होगा, 2 2s are 4 होगा, 2 3s are 6 होगा। उसके बाद फिर 2 पे 1 1 3 और फिर क्या आएगा इसका 1 1 1। तो इस कैल्शियम क्या आ गया 12 आएगा और साथ y और y, इस कैल्शियम भी क्या होगा y होगा। तो इस कैल्शियम क्या आ जाएगा हमारे पास 12y। इस पूरी सारी दोनों साइड्स को लेफ्ट को राइट को हमने 12y जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 6 कैल्शियम 12 होगा और y ये भी y है, ये भी y पावर 1 है, इन सब कैल्शियम क्या होगा y होगा। हर टर्म को अब हमने 12y से मल्टीप्लाई करना है। 12y मल्टीप्लाई 1/2y, उसके बाद -12y मल्टीप्लाई 1/6, उसके बाद 12y मल्टीप्लाई 1/4y, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 1/1 और उसके बाद -12y इरेज कर देते हैं,
एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फिर क्या करना है, 12y को मल्टीप्लाई करना है 1/y से। हर टर्म को हमने 12y जो एलसीएम था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ये y के साथ कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये -2y आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये y के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इस तरह ये यहाँ 12y है, 12y एलसीएम था, 12y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12y ही आएगा, और यहाँ आपके पास y के साथ कट जाएगा तो सिर्फ -12 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास ये क्या आया, 6 माइनस 2y आ गया, और इस साइड पे लाइक टर्म कौन सी है, ये 3 कांस्टेंट है, और उसके बाद 12 कांस्टेंट है, और उसके साथ -12y है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, ये 6 है, 6 माइनस 2y आएगा, और 3 -12 से 3 प्लस 3 -12 से -9 आएगा, और -12y आ जाएगा। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये -2y, माइनस को भूलना नहीं है, -2y -12y लेफ्ट साइड पे आएगा, +12y हो जाएगा, इज इक्वल टू -9 + 6 राइट साइड पे आएगा, -6 हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये आपका -2 + 10 से 10y आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू -9 - 6 को ऐड करेंगे -15 आ जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स को 10 पे डिवाइड कर लेना, बोथ साइड्स को 10 पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी हम -15 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी सोल्यूशन सेट y इज इक्वल टू -5 3 और 5 2 10, -3/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, -3/2 इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये इसका आंसर है -3/2। इसको हमने जो इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया, और इसकी सोल्यूशन क्या है, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये अब रेडिकल इक्वेशन है, इसमें रेडिकल का साइन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये होगा 5 माइनस √2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है, ये 5 यहाँ आएगा, ये माइनस है तो ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, रेडिकल का साइन, स्क्वायर रूट का साइन 2x - 1, ये आपके पास यहाँ माइनस है, राइट साइड पे तो प्लस हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2x - 1 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करना है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, बोथ साइड पे स्क्वायर लेने से, बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, 2 के साथ ये आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है, 2x - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। अब -1 राइट साइड पे आएगा, 2x इज इक्वल टू 25 + 1। अब 2x इज इक्वल टू 26, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 13। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। अब हम चेक करेंगे कि ये आपका इसका एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, हमने इसको पुट करके चेक करना है कि ये इसका रियल रूट है या एक्सट्रीनियस रूट है। इसमें अब चेक करना बहुत आसान सा होता है, चेक करना है, अगर कहा गया हो पेपर चेक ज़रूर करें, नहीं तो मार्क्स की रिडक्शन हो जाती है। अब इसमें x इज इक्वल टू क्या आपके पास है, 13, x इज इक्वल टू 13, 5 माइनस स्क्वायर रूट का साइन 2x जगह क्या आएगा, 13 - 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का ऑप्शन डालें, उसके अंदर 2 लिखें, और फिर ब्रैकेट में 13 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, -1 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, वो आपको आंसर क्या देगा, 5। स्क्वायर रूट का ऑप्शन कैलकुलेटर में होता है, पता है आपको, यूज़ करते हैं आप, तो उसमें 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 13 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, 5 आएगा, 5 - 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये इसका आपका रियल रूट है, एक्सट्रीनियस रूट नहीं है।
अगर लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल ना आती तो ये फिर क्या होता है, एक्सट्रेनियस रूट होता। तो इसकी जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म अगर हम लिखें तो वो इसका क्या आएगा, 13 ही आएगा, 13 ही इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडिकल इक्वेशंस है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये रेडिकल का साइन स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करना है। स्क्वायर रूट का साइन कैसे रिमूव होगा, स्क्वायर लेने से। स्क्वायर रूट का साइन कैसे रिमूव होगा, बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड पे आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद फिर ए की वैल्यू चेक कर लेंगे। दोनों तरफ बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, a प्लस 6 बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। अब ये जो a प्लस 2 है, इस a प्लस 2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6 ब्रैकेट a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने सीखा हुआ छोटी क्लासेस में। a को एक साथ मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर होगा, a जो है माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस a होगा, 6a के साथ होगा 6a आ जाएगा, 6 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 आएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a, फिर जो है 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, इसको यहाँ लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 1a और प्लस 6a से आपके पास प्लस 5a आएगा और माइनस 6, और राइट साइड पे आपके पास a स्क्वायर और 2a प्लस 2a से क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a प्लस 4। अब आपने जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी राइट साइड मौजूद है, ये माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1a जिसको हमने a लिखते हैं यूजली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ये इसका एक आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। इसको अब हम चेक भी करना है। चेक में क्या क्या आपके पास क्या आया, a इज इक्वल टू क्या है, 10। वैल्यूज क्या थी, क्वेश्चन क्या आपके पास, a प्लस 6 डिवाइड बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस 2 बाय a माइनस 1। आई थिंक यही है, यही वैल्यूज है आपके पास। अब इसमें हमने a की जगह 10 पुट करना है, a की जगह 10 पुट करेंगे तो ये आपके पास 10 प्लस 6 आ जाएगा। चेक करना बहुत आसान है, चेक ज़रूर करें क्योंकि अगर कहा गया हो कि इसको चेक करना है और आप चेक नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। 10 प्लस 2 हो जाएगा और ये आपके पास 10 माइनस 1, और कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके पास 16 बाय 12 हो जाएगा और ये आपके पास 12 बाय 9 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग होती है 4 पे, ये 12 है, 4 जार और 4 3 जार, तो आपके पास 4 बाय 3 आ गया, और इसकी कटिंग होती है 3 पर, 3 4 जार और 3 3 जार, तो ये भी आंसर क्या आ गया, 4 बाय 3। तो दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये इसका रियल रूट है। इसकी भी सोल्यूशन सेट अगर लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, 10। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका पहला हमारे पास क्या स्टेप होगा, x प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू बाय 3। इसको हम इस तरह लिखेंगे,
इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे यहाँ, यानी आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर वैल्यू बन जाती है डायरेक्ट। ये याद रखें, यहाँ ये देखिए आपके पास आएगा x+1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2x-1, और ये आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यही चीज़ बनती है। ये भी आपने रेशियो का एक थ्योरम में यूज़ किया है। रेशियो का एक थ्योरम है जो आप किसी स्टेज में पढ़ेंगे, A/B=C/D हो तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं बाय कोपेडेंडो थ्योरम, ये A/C इक्वल होगा B/D के। तो ये थ्योरम हमने इसमें यूज़ किया है। इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों के साथ है, इसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू में x+1/2x-1 भी लिख सकते हैं = 2/3। इसमें अब पता है आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब हटता है तो इसको लिखेंगे x+1/2x-1 = 2/3। एक दफ़ा +2/3 लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे x+1/2x-1 = -2/3। इनको अब सॉल्व करना है फर्दर। हम पहले इसको x+1 वाले को सॉल्व, प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये आएगा 3 x+1 = 2 2x-1। अब इसको विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 3x+3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x-2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3x - 4x = -2-3। ये हमारे पास आ जाएगा -x यानी x = -5। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास क्या आ गया 5, यानी इसका एक आंसर क्या आ गया x = 5। अब दूसरा निकालते हैं माइनस वाले से। दूसरी वैल्यू ये हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे 3 x+1 = -2 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x+3 और ये आ जाएगा -4x और माइनस माइनस +2। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको लिखेंगे 3x और ये -4x जब लेफ्ट साइड पे आएगा +4x हो जाएगा, +4x = 2 और +3 जब राइट साइड पे आएगा -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7x = -1, 7 पे डिवाइड कर दिया तो इसका दूसरा आंसर हमारे पास आ गया x = -1/7। तो इसके दो आंसर हमारे पास आ गए, x = 1/7, -1/7 और x = 5। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और इसके दो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ही है, ये भी आसान है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें x+3 है, राइट साइड में भी ये है आपके पास, ये इधर आएगा प्लस, ये माइनस इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, x+3 हो जाएगा = 5 और ये +-3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और ये आपके इसके कोफिशिएंट ऐड करने हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जैसे आप x + x 2x होता है, इसी तरह इसका कोफिशिएंट ऐड होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x+3 = 8। अब बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू x+3 = क्या आ जाएगा 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x+3 = 4, x+3 = -4। तो x = 4 - 3, x = 1 और x = -4 - 3, x = -7। तो ये इसके दो जो आंसर आ जाएगा, x = 7
और x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -7। ये इसके आंसर आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपके पास इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज है, इसको हमने सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बताता हूँ आपको। यहाँ 10 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। ये आ जाएगा 10 माइनस को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, -7 आ गया, माइनस टू माइनस से क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा, +y आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब उसमें 10 में 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब आपने जो वेरिएबल है उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ये y आएगा +3y, इधर आएगा -3y ग्रेटर देन इक्वल टू -9 +3 इधर आएगा -3 हो जाएगा। अब ये 1 है, +1 -3 से आपको पता है -2y ग्रेटर देन इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब जिस तरह इक्वेशन में माइनस कैंसिल हो जाता है, इन इक्वालिटीज़ में ऐसे नहीं होता, क्योंकि इन इक्वालिटी में जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करते हैं ये साइन चेंज होता है। उसकी एग्जांपल पहले भी समझाइए आपको, फिर देख लें। जैसे 4 आपका ग्रेटर होता है 2 से, 4 ग्रेटर है 2 से, लेकिन 4 को अगर -2 पे डिवाइड किया जाए और इस 2 को -2 पे डिवाइड किया जाए तो ये आपके पास आता है -2 और ये आता है -1। अब ग्रेटर कौन हो गया -1। तो इन इक्वालिटीज़ में जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो ये जो साइन है दरमियान में इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है। तो यहाँ जब हम -2y को -2 पे डिवाइड करेंगे और -12 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो y आपका आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6। इसका आंसर, इसको सोल्यूशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा y such that y belongs to R and y less than equal to 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर नंबर लाइन पे बनाना चाहे तो ये इस तरह नंबर लाइन आपकी, इस तरह नंबर लाइन इसकी बन जाएगी। ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये क्या है, y लेस देन इक्वल टू 6, 6 किधर है, ये 6 है, लेस देन इक्वल टू 6, इसलिए इसको y को शेड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 भी शामिल है, इसको शेड कर देंगे और लेस देन इस तरफ जा रहा है, ये इसकी नंबर लाइन बन जाएगी y लेस देन इक्वल टू 6। अगर ये सिर्फ लेस देन होता तो इसको हम शेड ना करते, सिर्फ गुलदारा लगा देते और शेड ना करते। ये इसकी हमने जो इनइक्वालिटी थी उसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये आपके पास पहला है 1 - 5x ग्रेटर देन 16। अब ये -5 है, -5x ग्रेटर देन 16 +1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -1। तो -5x ग्रेटर देन 15, जैसे पहले अभी समझाया आपको, जब नेगेटिव नंबर पे हम डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर पे हम डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। 15 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, x लेस देन आपके पास -3 आ जाएगा। तो ये साइन जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो ये जो साइन आपका इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाता है। और ये हमारे पास है, इसमें इसको 3/1 लिख सकते हैं, ये आपके पास 3x/2 है, लेस देन इक्वल टू 9/1। ये 2 ख़त्म करने के लिए 1 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3x/2 को जब 2 से करेंगे 2 2 कट जाएगा, सिर्फ 3x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9/1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में
-3x इधर ही रहेगा, +6 लेफ्ट साइड पे जाएगा, 18 -6 हो जाएगा, ये हमारे पास -3x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब बोथ साइड को -3 पे डिवाइड करेंगे, -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, 3 1 जा 3 1 जा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ये आपका x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये आपका अब इसमें दो मुख्तलिफ सिमतें बन रही है, x लेस देन -3 से लेस और x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, बल्कि इंटरवल बनता है -3 से स्मॉलर और x -4 से ग्रेटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन सेट इसको इस तरह लिखेंगे, x such that x belong to R and अब -3 और -4 में स्मॉलर कौन सा है, -4 स्मॉलर है और ग्रेटर कौन सा है, -3 ग्रेटर है। इसमें अब दरमियान में x आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो इस तरह लिख देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया और x लेस देन -3, तो यहाँ x लेस देन -3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है उसको यहाँ लिख लेते हैं और जो ग्रेटर है यहाँ लिख देते हैं, वेरिएबल दरमियान लिख देते हैं और उसके मुताबिक जिस तरह कंडीशन हो, इनइक्वालिटी का साइन वो साइन डाल देते हैं, ये इसकी सोल्यूशन बन जाती है। ये कोई मुश्किल नहीं है, x सच दैट x बिलोंग टू R एंड -4, ये जो -3 और -4 स्मॉलर यहाँ लिख दिया, ग्रेटर यहाँ लिख दिया। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये वही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 या -4 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन -3, तो ये इसकी सोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ, ये स्टेटमेंट है, इसकी हमने इनइक्वालिटी बनानी है, ये स्टेटमेंट वाला है, इसकी हमने इनइक्वालिटी बना के इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर x and 10 इज लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5। अब इसमें नंबर क्या है, x है, नंबर क्या है, x है। इसमें द सम ऑफ 5 टाइम्स नंबर कौन सा x है और 5 टाइम्स नंबर क्या होगा, 5x होगा, 5x 5 टाइम्स नंबर 5x हो गया। सम का मतलब प्लस, किसके साथ सम लेना है, 10 के साथ ले लिया। इज लेस देन -35 हो गया, ये लेस देन -35 हो गया और 5x प्लस 10 जो है ग्रेटर देन -5 हो गया। दो वैल्यूज है, दो है, ये लेस देन -35 हो गया और ग्रेटर देन -5 हो गया। इस तरह हम लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 10 राइट साइड में जाएगा, 5x लेस देन -35 -10, तो ये आपके पास 5x लेस देन -45। अब 5 क्योंकि प्लस 5 पे डिवाइड करें इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, तो ये हमारे पास x लेस देन क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरह दूसरी वैल्यू क्या होगी, 5x प्लस 10 राइट साइड में जाएगा, 5x ग्रेटर देन -5 -10, 5x ग्रेटर देन -15, फिर 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 5 पे डिवाइड कर दिया, 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, x इज ग्रेटर देन -3 आ गया, x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन -9। ये दो मुख्तलिफ बनती है इसके, क्योंकि x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन -3, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x लेस देन -9 से लेस और x ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर कौन से थे, -2 और उस तरफ आते हैं, और लेस देन -9 जो है -10 -11 उस तरफ आते हैं। तो ये आपके इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x जो है इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपके पास स्टेट वाला क्वेश्चन है। 2 टाइम्स नंबर अगर x है आपका, 2 टाइम्स द नंबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस बाय 5, सॉरी डिक्रीज का मतलब माइनस बाय 5, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आएगा।
इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का इक्वल का साइन आ गया, इज इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, यानी उसी नंबर x को यानी 2 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है व्हाट, नंबर इंक्रीज बाय 8। नंबर कौन सा है, नंबर हमने क्या सपोज किया, x सपोज किया हुआ, नंबर x है और इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस बाय 8। अब इसको सॉल्व करना है, 2 टाइम्स द नंबर 2x हो गया, डिक्रीज का माइनस आ गया, बाय 5 आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह ये आ गया, नंबर ये x आ गया, इंक्रीज प्लस आ गया, बाय 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 5, तो ये आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ जाएगा। बस सिंपल सा इसका आंसर है। इसका जो आंसर है, इसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे हम, x सच दैट, ये भी सिंपल होती है, x such that x belong to R and x greater than equal to 30, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन इस तरह स्टेटमेंट वाला है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द नंबर, नंबर को हम क्या सपोज करते हैं, नंबर हम x सपोज करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर क्या होगा 3x होगा, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, किसके साथ डिफरेंस लेना है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स नंबर y है, सॉरी इसमें नंबर क्या लेना है हमने y लेना है, तो y ले लेते हैं, 3 टाइम्स नंबर y, उसने नंबर y का हुआ तो 3 टाइम्स नंबर 3y हो जाएगा, डिफरेंस माइनस होएगा, किसके साथ डिफरेंस लेना है 18 के साथ, 18 के साथ ले लिया, इज लेस देन 12, ये 12 से क्या लेस है, और यही वैल्यू 3 टाइम्स नंबर और 18 का डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 39 है, ग्रेटर देन 39। तो इसको अब सॉल्व कर लेना, जैसे पहले सॉल्व किया हमने, 3y लेस देन हो जाएगा 12 प्लस 18, तो 3y लेस देन 30, अब 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास y लेस देन 10 आ जाएगा, y लेस देन 10 आ गया। दूसरी वैल्यू 3y ग्रेटर देन 39 प्लस 18, अब 3y ग्रेटर देन ये आपके पास आ जाएगा 57, 3 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या आ गया 90, तो 3y ग्रेटर देन 90, y ग्रेटर देन 90, y ग्रेटर देन 19 और y लेस देन 10, y ग्रेटर देन 19 और y लेस देन 10। तो ये भी आपका इसका जो आंसर बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगी वो इस तरह बनेगा, यहाँ लिख देते हैं y such that y belongs to R and, अब ये दो मुख्तलिफ सिमतें हैं, 10 से लेस 9 8 उस तरफ जाते हैं, रियल नंबर तो आपको पता है इनफिनाइट नंबर होते हैं, तो 10 से लेस स्मॉलर नंबर हो रहे हैं, और y ग्रेटर 19 इज ग्रेटर, ये अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, इसी तरह लिखते हैं y लेस देन 10 से लेस देन 10 और y ग्रेटर देन 19, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका जो है चैप्टर नंबर 5 की सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको हमने रिवाइज किया है, कोशिश की है कि आपको जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पिक किया जिससे जो पूरा चैप्टर जो आपका रिवाइज हो सके। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।